ओके, तो टॉप 65 सीसीएन ने इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की इस वाली सीरीज़ में चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एक्सेस लिस्ट, इस वाले क्वेश्चन से, राइट। तो अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल जो पहली वीडियो थी हमारी सीरीज़ की, उसका पहला ही क्वेश्चन था, उसमें ये जिक्र आया था कि जो राउटर है उसका एक फंक्शन ये भी था कि वो आपके पैकेट को फिल्टर कर सकता है। राउटर एक फायरवॉल का काम भी कर सकता है, जोन बेस्ड फायरवॉल। कैसे? तो ये एक्सेस लिस्ट ही है, ये आपकी आईपी सर्विसेज में आता है कि कैसे राउटर सिर्फ एक फॉरवर्डिंग वाले काम को ही तवज्जो ना देकर एक और काम कर सकता है, और वो है आपका फॉरवर्ड करने से पहले पैकेट्स को फिल्टर करना बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो ऐसा करने के लिए दो तरह की एक्सेस लिस्ट बन सकती है। फीचर को क्या बोलते हैं? एक्सेस लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखिए ACL जो एक्सेस देना था राउटर को पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का, उनको कंट्रोल करने के लिए अब आप कोई लिस्ट बनाते हैं, राइट। सॉरी। तो ये आपको देखिए दोनों में डिफरेंस पूछा हमसे। ओके, तो स्टैंडर्ड देखिए ये जो है आपको लिमिटेड फीचर देता है, और एक्सटेंडेड आपको बहुत सारे फीचर, लाइक कि जो आपको एग्जैक्टली चाहिए वो अगर करना है आपको तो एक्सटेंडेड ACL में जाइए। और अगर आपको लिमिटेड काम, जैसे नेट में सारे नेटवर्क अलाउ करवाने हैं, तो आप स्टैंडर्ड ACL यूज़ करिए, राइट। उस तरह के कामों के लिए स्टैंडर्ड ACL परफेक्ट है। अदरवाइज जो आपके स्पेसिफिक काम है वो सारे आप करिए एक्सटेंडेड ACL से। दूसरा डिफरेंस और ये है कि स्टैंडर्ड जो ACL है वो आपके सिर्फ सोर्स IP के बेस पे ही पैकेट्स को फिल्टर कर सकती है, उसको डेस्टिनेशन का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जो उसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की कमांड है उसमें डेस्टिनेशन कहीं लिखा ही नहीं जाता, सिर्फ सोर्स लिखा जाता है। एक्सटेंडेड में आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सोर्स का IP, डेस्टिनेशन का IP, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, लाइक एवरीथिंग, राइट। इसीलिए एक्सटेंडेड बहुत पावरफुल है। और फिर आपका जो स्टैंडर्ड ACL है उसमें आपका जो कंप्लीट डेस्टिनेशन का एक्सेस है वो ब्लॉक हो जाता है, और बोथ वे कम्युनिकेशन। जैसे आप सोचें कि ये सोर्स जो है ये सोर्स इस डेस्टिनेशन को, इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, पर ये तो नहीं कहा ना कि सर्वर भी सोर्स को एक्सेस ना कर पाए, राइट। थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा आपको सुनने में, बट यस इट हैपन्स कि आपको वन वे जो कम्युनिकेशन था, कनेक्टिविटी था, वो ब्लॉक करनी हो, बट टू वे नहीं। पर स्टैंडर्ड वाला टू वे कम्युनिकेशन ब्लॉक करता है, तो एक्सटेंडेड में ऐसा नहीं होता, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ब्लॉक होगी, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL के अंदर। बाकी ज़्यादा तो क्लियर आपको तभी होगा, अगेन वही मेरी जो आदत है, जब आप सिक्योरिटी फाउंडेशन की जो हमारी एक्सेस लिस्ट वाली सीरीज़ है उसकी वीडियोज़ आप देखेंगे, या फिर कहीं और से भी आप देखें। तो मैं नहीं बोलता कि सिर्फ यही एक ओनली ज़रिया है आपके पास। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ VLANs, राइट। VLAN का बेनिफिट बताइए, फ़ायदा बताइए नेटवर्क में क्या है। तो देखिए VLAN के बहुत सारे फ़ायदे हैं एक्चुअली होने को तो। ओके, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये है कि जिसके लिए एक्चुअली VLAN को डिज़ाइन भी किया गया था आपका इनिशियल लेवल पे, नेटवर्क में जो स्विच्ड नेटवर्क है आपका, उसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल बनता है, क्योंकि सारे स्विचेस जो हैं एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे काम करते हैं, लाइक एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करते हैं। आप ये मान लीजिए सिंपल शब्दों में कि इस पे जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे, सारे डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट मैसेज को एक टाइम पे रिसीव करते हैं। और इस तरह से आप जितने मर्जी स्विचेस जोड़ दीजिए, मान लो अगर आप सोचें ना कि ये स्विच आपने इस स्विच से जोड़ दिया, और अब ये जो दो स्विचेस हैं दो ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाएंगे, नहीं, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, मान लो मैं इसको 20 की बजाय 10 के ही नेटवर्क पे रखूँ अगर, राइट, इस तरह से आपको मैं दिखाता हूँ ब्रॉडकास्ट का एक एग्जांपल, कि यहाँ से अगर आप सोर्स मान के डेस्टिनेशन को मैसेज भेजते हैं, सिमुलेशन पे जाना पड़ेगा अपने को पैकेट के लिए, तो इसका तो मैक एड्रेस आ गया होगा। हम कहीं और ट्राई करते हैं इस तरह से। ये देखिए नेटवर्क में हर जगह ब्रॉडकास्ट जाता है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो अभी तो खैर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि वो ट्रंक नहीं किया होगा या बाकी सारी चीज़ें, बट यस नेटवर्क में हर जगह ब्रॉडकास्ट जाता था। उस ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए आपकी यूज़ की जाती है VLAN, सबसे बड़ा बेनिफिट आपका। ये देखिए जो मैंने ग्रीन किया हुआ है। उसके बाद स्विच्ड नेटवर्क में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। कैसे? VLAN के थ्रू आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट है आपका सेल्स, इसके लिए VLAN 10 है, ये डिपार्टमेंट आपका है मार्केटिंग, इसके लिए VLAN 20 है। इसका मतलब आपने सेपरेट कर दिया है दोनों VLANs की ट्रैफिक को, अब ये एक दूसरे की ट्रैफिक के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह आपका सिक्योरिटी, एनहांस्ड सिक्योरिटी।
कॉन्फ़िगरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, ओके बिल्कुल। जब आपने डिपार्टमेंट वाइज डिफाइन कर दिया है, सेपरेट कर दिया है या आइसोलेट कर दिया अपने ट्रैफिक को, तो आप मार्केटिंग की ट्रैफिक की अलग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और सेल्स की अलग कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप जैसे सोर्स हैं आपके ना जो ट्रैफिक जनरेट करने वाले, जैसे कैमरा है अलग तरह की ट्रैफिक रहेगी, आईपी फ़ोन है उनकी अलग ट्रैफिक रहेगी, और आपका और कौन से डिवाइस हो सकते हैं, देखिए एक्सेस पॉइंट है वायरलेस वाले, उनकी अलग ट्रैफिक रहेगी। तो 3 अलग अलग ट्रैफिक थी, 3 अलग अलग वीलैन्स बना दीजिए, अब तीनों की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करिए, राइट। तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और देखिए इसमें क्या है जो एक्सप्लेन करने लायक, हार्डवेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट और देखिए ज़रा ध्यान से, वीलैन्स आपको अलाउ करती हैं कि आपका जो फिजिकल लोकेशन है ना आपके डिवाइसेस की, उन पे कोई इसकी डिपेंडेंसी नहीं रह जाती। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल, अपने माइंड में इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं अपनी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे, राइट, और आपका बॉस बैठा है आपकी बिल्डिंग के 6th फ्लोर पे। आप दोनों अलग अलग स्विचेस में हैं, अलग अलग वीलैन्स में है, राइट। आप एम्प्लॉय वाली वीलैन में हैं और आपका बॉस वीआईपी वाली वीलैन में, मान लो एक बार सपोज करके चलिए। अब आपका बॉस इंटरेस्टेड है कि वो आपकी जो वीलैन थी उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के चेंजेस लाना चाहता है, कुछ भी आप ऐसा मान सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि उनके पीसी को 6th फ्लोर से उठा के 3rd फ्लोर पे लाना पड़ेगा अपनी वीलैन में डालने के लिए, नहीं, उधर ही लगा रहने दीजिए। जस्ट आप स्विच पे जाकर, वो भी आपको मैनुअली नहीं जाना, टेलनेट से या एसएसएच से आपको रिमोट ले सकते हैं उस वाले स्विच का, उसमें जाके जस्ट उनका जो पीसी जिस पोर्ट पे लगा था उसको आपने वीलैन वीआईपी से हटा के वीलैन एम्प्लॉय वाले में डाल देना। समझ पा रहे? तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन को, आपके नेटवर्क एक्सेस को ये लोकेशन इंडिपेंडेंट बनाती है वीलैन। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके वीलैन्स कॉन्फ़िगरेशन का। ओके देन, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज सबनेटिंग। सबनेटिंग देखिए, बिग इन शॉर्ट अगर आप बोलो, एक बड़ा नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा, उसमें बहुत सारे होस्ट एड्रेसेस हैं। उस सिंगल बिगर नेटवर्क को आपने, पेरेंट जो नेटवर्क था उसको चाइल्ड नेटवर्क्स में, सब नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, राइट। तो एक प्रोसेस है जिसमें आप सिंगल बड़े नेटवर्क को मल्टीपल छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं। तो ये है आपका सबनेटिंग। तो पहले सिंगल बिगर जो नेटवर्क था उसमें ज़्यादा आईपी एड्रेसेस मिलते थे, और छोटे छोटे सबनेट अगर कर देंगे तो हर किसी के अंदर थोड़े थोड़े आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। पहले जो सिंगल नेटवर्क था सिर्फ एक ही नेटवर्क को असाइन हो सकता था, एक ही लोकेशन को, एक ही कंपनी को। अभी जो आपके छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, सब नेटवर्क्स बने हैं, सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज़ को वो एड्रेसेस दिए जा सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी की बात करो तो अलग अलग जो आपकी लोकेशंस हैं, आप हर जगह अलग अलग सबनेट्स यूज़ कर सकते हो। ओके, तो फ़ायदा क्या हुआ, देखिए नेटवर्क में ट्रैफिक रिड्यूस होगी ऑब्वियसली जब आपके पास यूज़र्स ज़्यादा रहेंगे, जब आपके पास होस्ट ज़्यादा। जैसे ब्रॉडकास्टिंग की बात करिए, ये डिवाइसेस अगर एक तो 50 हो आपके पास, 50 को ब्रॉडकास्ट जाएगा, एक आपके पास सिर्फ 30 हो तो 30 को ब्रॉडकास्ट जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आपकी ट्रैफिक रिड्यूस होती है। दूसरा, परफॉर्मेंस एनहांस होती है इससे, और आपका मैनेजमेंट ईजी रहता है, क्योंकि आप जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो आइसोलेट कर देते हैं पर सबनेट वाइज, राइट। तो सबसे बड़ा बिगेस्ट डेफिनेशन जो सॉरी इसका बेनिफिट क्या है, जो इसमें लिखा भी नहीं है शायद हमने, वो है आपका होस्ट की जो वेस्टेज है उसका रिड्यूस करता है। ओके, पहले जहां आपके, और ये प्राइवेट एड्रेसिंग को अगर छोड़ भी दे एक बार के लिए, पब्लिक एड्रेसिंग जो आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस है उनको तो आप समझिए, अगर वहाँ पे सबनेटिंग नहीं होती ना तो इंटरनेट इतना दिन चलते ही नहीं IPv6 की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में। IPv6 पे तो खैर अभी कंपनीज ने धीरे धीरे आपका 4G के बाद आना स्टार्ट किया है ना, तो इतने दिनों तक 1990s में हमारा IPv4 एड्रेसेस कम पड़ने स्टार्ट हो गए थे। तो कैसे चलाया होगा इतने दिन? तो वो था आपका CIDR, सबनेटिंग का यूज़ करके, राइट। ओके देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए बात करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ लेयर्ड मॉडल इन द नेटवर्किंग इंडस्ट्री। ओके, तो देखिए 3 पॉइंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मान लीजिए, जैसे इसने लिखा है कि एक लेयर पे जो भी चेंजेस होने होंगे उनका दूसरी लेयर के चेंजेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे मान लो TCP या UDP डिज़ाइन की होगी आपके डेवलपर्स ने, तो उन्होंने जो ऑप्शंस डाले होंगे, अच्छा चलो TCP UDP पे छोड़ दो एक बार, IPv6 हमने डिज़ाइन किया है ना, तो IPv6 किस लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पे चेंजेस अगर हो रहे हैं ना तो उसका TCP UDP से कोई लेना देना नहीं है।
समझ पा रहे हैं इस तरह से आप? तो और अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई और नई प्रोटोकॉल लेके आते हैं तो उसका बाकी लेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल लेमैन लैंग्वेजेस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बाकी थोड़ा सा आगे अगर इसका देखेंगे ना, आप पता चलेगा, आप जानेंगे कि IPv6 जैसे आया तो उसके बेसिस पे आपको राउटिंग प्रोटोकॉल में भी चेंजेस लाने पड़े। बट अगेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहाँ पे काम कर रही हैं आपकी, वो भी देखना है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था लेमैन लैंग्वेज में आप सिंपल इतना समझिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और अगर इन शब्दों में बात करूँ, जैसे लेयर 2 पे स्विच आता है, लेयर 3 पे राउटर आता है। अब स्विचिंग टेक्नोलॉजी अलग हुई ना, राउटर की टेक्नोलॉजी अलग हुई। राउटर में आप अलग एडवांसमेंट लाएंगे तो वो लेयर 3 के एडवांसमेंट कहलाएंगे, और स्विच में लाएंगे तो वो लेयर 2 के एडवांसमेंट कहलाएंगे, राइट। तो इस तरह से लेयर्स में बनाने का ये फ़ायदा है कि हर लेयर के जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो डेवलपर्स हैं, वो अपना काम अलग से करते रह सकते हैं। और इससे क्या होता है, सेकेंड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्री में बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, राइट। क्योंकि एक दूसरे के साथ लाइक आपका क्या बोलते हैं कि पैरेलली काम चलता है। ऐसा नहीं कि पहले ये वाली लेयर होगी फिर वो हो सकती है, नहीं, आप काम करते रहिए बिल्कुल एक साथ अपना। और नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग बहुत ईजी होती है। जैसे अगर मान लो इस सिस्टम पे इंटरनेट नहीं चल रहा है हमारा, तो मुझे एग्जैक्टली ट्रबल शूट करने में कैसे हेल्प करता है आपका OSI मॉडल, कि आप सबसे पहले ना अपनी आपको बोल देगा आपका जो बॉस होगा या जो भी आपका IT का बंदा होगा, या आप अगर घर पे भी है नॉर्मली आप अपने खुद के फ़ायदे के लिए नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं, होम नेटवर्किंग के लिए, तो आप सबसे पहले अपनी केबल चेक करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना फिजिकल लेयर 1 चेक कर रहे हैं कि भाई मेरी केबल तो नहीं हटी हुई है, मेरी केबल ख़राब तो नहीं है। फिर आप क्या चेक करेंगे कि मेरा कनेक्टर, वो भी आपका फिजिकल लेयर पे है। आप पावर सोर्स चेक करेंगे। फिर आप चेक करेंगे भाई ठीक है, लिंक सब कुछ सही आ रहा है, मेरा राउटर पे भी लिंक ग्लो कर रहा है, मेरे PC का जो लैन पोर्ट था वहाँ पे भी ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे PC पे IP चेक कर लो ज़रा एक बार, IP मैंने गलत तो नहीं दी है या नहीं भी दी है, DHCP में कोई इश्यू तो नहीं है। तो इस तरह से ये सारा लेयरिंग का जो आर्किटेक्चर है आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है। ओके, अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे आप धीरे धीरे CCNP T-Short और ये सब देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि कैसे हर कुछ आपका लेयर वाइज ही डिवाइडेड रहता है सारा। इवन आपकी नेटवर्क में जॉब्स भी लेयर वाइज ही चलती है, लेयर 1 की जॉब, लेयर 2 की जॉब, जिस तरह से ना। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई UDP इज लीस्ट फेवर्ड व्हेन कंपेयर टू TCP। TCP को प्रेफरेंस देते हैं, UDP को कम प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा क्यों? UDP लीस्ट फेवरेट क्यों है आपकी? देखिए, पहला तो रीज़न यही है, जो भी आपकी चीज़ जिस पे आप कम भरोसा कर सके, ऑब्वियस सी बात है उसको आप कम अहमियत देंगे, है ना। तो TCP पे आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि TCP में जो काम है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, TCP 3-वे हैंडशेक के बाद होता है। दूसरा क्या है, अगर कोई डाटा पैकेट मिस हो जाता है, कोई सेगमेंट मिस हो जाता है, तो TCP उसको रीट्रांसमिट करता है, UDP नहीं करता। TCP आपको गारंटी देता है फुल्ली ट्रांसमिशन की, बट UDP आपको बेस्ट पॉसिबल एफर्ट देता है, गारंटी नहीं देता। तो इस वजह से UDP क्या है, आपका लीस्ट फेवर्ड है जब भी आपकी बात आती है कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के बारे में या ट्रांसफ़र करने के बारे में। ओके देन, प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ स्टैंडर्ड्स कौन से? देखिए, जब भी फॉर्मेटिंग की बात आएगी तो जो डॉट के बाद जितने फॉर्मेट आते हैं वो सारे प्रेजेंटेशन लेयर पे चलते हैं। अब आप सोच लीजिए, .mp3, .mp4, डॉट आपका लाइक FLV, MPG, आपका JPG, ये सारे के सारे फॉर्मेट किस पे चलते हैं? आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे। ये आपका ऑडियो फॉर्मेट, आपका वीडियो फॉर्मेट, आपका टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, इमेज फॉर्मेट, एवरीथिंग दैट कम्स ऑन टू प्रेजेंटेशन लेयर। अच्छा, सिस्को के जो सिस्को का नहीं है यहाँ पे, खैर कोई भी राउटर अगर है आपका, तो हम वैसे CCNA की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिस्को ही बात निकलेगी हमारे मुंह से। ठीक है, इधर उधर बहकते नहीं है, जल्दी से हम कैरी ऑन करते हैं कि एक कोई भी राउटर है अगर आपका ना, उसको अगर आपको कॉन्फ़िगर करना सबसे ईजीएस्ट वे क्या है? सिस्को ऑटो इंस्टॉल एक प्रोसीजर रहता है, अभी तो खैर हम नहीं दिखा पाएंगे आपको ये वाला, बट यस सिस्को ऑटो इंस्टॉल, आई डोंट नो मुझे ये डालना भी चाहिए था कि नहीं इस वाले क्वेश्चन में, बट यस रखिएगा ध्यान में आप इस वाले एक नाम को ना, ये जो एक टर्म है कि यस इट एग्जिस्ट, और ये आपका सबसे फास्टेस्ट ईजीएस्ट वे है आपका रिमोटली कॉन्फ़िगर करने के लिए किसी भी राउटर को। और कौन से तरीके हैं आपका? एक तो टेलनेट है, एक आपका SSH है, या फिर आप कंसोल के थ्रू फिजिकल एक्सेस लेयर के लेके भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिज्यूम। ओके, व्हाट डज द शो प्रोटोकॉल डिस्प्ले?
शो प्रोटोकॉल है, शो आईपी प्रोटोकॉल है। तो ये 2-3 प्रोटोकॉल्स चलती हैं। शो प्रोटोकॉल में क्या डिस्प्ले किया जाता है? देखिए, राउटेड प्रोटोकॉल दैट इज़ कॉन्फ़िगर्ड ऑन द राउटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक तरह से मैं कहूँगा। पहले तो आप ये डिफरेंस समझिए कि जो राउटेड या राउटिंग प्रोटोकॉल्स, दोनों में क्या फ़र्क है। राउटेड प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। देखिए, राउटेड प्रोटोकॉल जैसे आईपी है ना, ये आपकी राउटेड प्रोटोकॉल है, और जो ओएसपीएफ है वो आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब डिफरेंस क्या हुआ? देखो, जो राउटेड प्रोटोकॉल होगी वो पैकेट्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगी, पैकेट्स क्रिएट करेगी, और जो आपकी ओएसपीएफ है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो आपके पैकेट्स को एक नेटवर्क सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पे लेके जाएगी बाय बेस्ट पाथ पॉसिबल। अभी क्लियर हुआ? राउटेड प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल आईपी इसका एग्जांपल, और काम क्या करेंगी? पैकेट्स को जनरेट करना। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे ओएसपीएफ, ये क्या करेंगी? आपकी जो पैकेट्स जनरेट हुए थे उनको विद इन मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स में बेस्ट पाथ्स के थ्रू ट्रांसफ़र करना। तो जो शो प्रोटोकॉल आपकी डिस्प्ले करेगी वो आपके पैरामीटर दिखाएंगे राउटेड प्रोटोकॉल्स के। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कोई आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं एक बार राउटर पे। जैसे FA 0/0 पे आप डाल दीजिए 10.1। ओके, CLI पे चलते हैं एक बार ज़रा, और Ctrl+Z शो प्रोटोकॉल्स, राइट, यही कमांड थी हमारी, शो प्रोटोकॉल्स। एंटर करेंगे, ये देखिए ज़रा आपको क्या दिखाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग इज़ इनेबल्ड। तो आईपी चल रही है यहाँ पे, और FA 0/0 पे कौन सा आईपी है? 10.1, और मास्क उसका क्या है? /8 मीन्स सबनेट मास्क 255.0.0.0। 0/1 और VLAN 1 ये सबका इंटरफेस मीन्स आपको राउटेड प्रोटोकॉल की जानकारी दी जा रही है। हर एक इंटरफेस पे कौन सा एड्रेस असाइन अभी देखा हमने आउटपुट में, और इनकैप्सुलेशन तो खैर अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा इसमें। देखिए, जब आप VLAN और वो सब यूज़ कर रहे होते ना, तो वहाँ पे दिखाता आपको .1Q और वो सब। ओके देन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बात करते हैं व्हाट डज द शो आईपी प्रोटोकॉल डिस्प्ले। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। तो शो आईपी प्रोटोकॉल क्या दिखाएगा आपको? जो आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ना, उनके ऑपरेशंस को, और ये जो ट्रबल शूटिंग है उसमें बहुत हेल्प करती है ये वाली प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल। जैसे आपको राउटर आईडी चेक करनी है, आप इससे चेक कर सकते हैं। आपको देखना है राउटर में कौन सी प्रोटोकॉल्स रन कर रही है, आप इससे चेक कर सकते हैं। और आपके कुछ पैरामीटर्स राउटर में मिलने चाहिए थे आपको आउटपुट में, बट मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ रूट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो वो डिबग करते हैं आप, ट्रबल शूट करते हैं इस वाली कमांड की हेल्प से। मीन्स ये भी एक कमांड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स दिखाता है बेस्ट पाथ फाइंड करने का तरीका जो बोलते हैं, ठीक है। कौन से नेटवर्क आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो एडवर्टाइज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं आपकी शो आईपी प्रोटोकॉल डिस्प्ले की आउटपुट में। ओके देन, हाउ डू यू डिपिक्ट एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं आप? देखिए, दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो है, ये तो आपको पता ही होगा, खैर फिर भी देख लीजिए, मैंने डाल दिया आपकी रिवीजन के लिए। डॉटेड डेसिमल से लिखिए, जैसा जनरली हम लिखते हैं हमारी सहूलियत के लिए। दूसरा बाइनरी तरीका है एक, जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ये हमें ज़रूरी नहीं है जानना, ये कंप्यूटर खुद ब खुद अपना कन्वर्ट कर लेता है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। बाय बाय एंड टेक केयर।